नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम धामी। सरकार के रविवार को 3 साल पूरे हो गए हैं। इन 3 सालों में क्या कुछ काम सरकार ने किया, इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड सीएम धामी ने जनता के सामने रखा है। वहीं आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी हुए। देहरादून में सम्मान समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा कर रही है और राज्य के विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को नंबर 1 बनाना है और इसी पर फोकस पर काम किए जा रहे हैं। वहीं परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कुछ ऐसे नेता हैं जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, जिसकी वजह से प्रदेश में कभी जातिवाद तो कभी क्षेत्रवाद की बातें सुनाई देती हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है तो वो राज्य आंदोलनकारी शहीदों की भावना के साथ अन्याय करता है और अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी काम करता है। कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार के 3 साल के कार्यकाल का जश्न 22,000 उपनल कर्मियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। वहीं स्थानीय ठेकेदारों, छात्रों के लिए भी धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न अच्छी खबर लेकर आया। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च 2025 को धामी 2 सरकार के कामकाज के 3 साल पूरे होने पर राजधानी के परेड ग्राउंड में जश्न का माहौल था। रोड शो के साथ जैसे ही सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पब्लिक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम ने मंच से सरकार के 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा तो 3 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, स्नातक डिग्री प्राप्त छात्रों को सरकार आर्थिक सहयोग देगी और उनके कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और इसकी रूपरेखा तय करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उपनल कर्मियों और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को रिक्त पदों के विपरीत समायोजन के लिए जल्द ठोस नीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के सरकारी काम केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में करीब 22,000 उपनल कर्मी हैं, जो सालों से संविदा पर विभागों में काम कर रहे हैं। ये 22,000 कर्मी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जैसे ही मंच से घोषणा की, इन 22,000 युवाओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुनिए क्या कह रहे हैं उपनल कर्मी।
और मैं 3 साल बेमिसाल जो आज माननीय धागड़ धामी जी ने जो आज उपनल कर्मचारी 22,000 कर्मचारियों के हित में जो आज एक घोषणा की है, मैं उसका 22,000 कर्मचारियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब दुगनी जोश के साथ 22,000 कर्मचारी सरकार का जैसे पहले से कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे थे, अब दुगनी एनर्जी के साथ हम काम करेंगे। 22,000 कर्मचारियों की जो पीड़ा है, उनके परिवार की जो पीड़ा है, बच्चों की पढ़ाई का जो बोझ है, माँ बाप की दवाई का जो बोझ है, उसको समझा है मुख्यमंत्री जी ने। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो घोषणा है जल्दी इम्प्लीमेंट हो और जो हमारे 22,000 कर्मचारी हैं वो नियमित हों और उनका जो गुजर बसर है वो सम्मानजनक हो सके। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ ही भविष्य का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार पूरे जोश और जज्बे के साथ राज्य के विकास में जुटी हुई है। इस मौके पर सीएम ने सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष बुकलेट का विमोचन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी सरकार रविवार को अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। इस दौरान हल्द्वानी में हुए बहुउद्देशीय शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे। कोश्यारी ने इस दौरान सीएम धामी के नेतृत्व में हुए कामों को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का उत्तराखंड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर रामलीला मैदान में जहां विभागों के स्टॉल लगाए गए, वहीं सीएम पुष्कर धामी ने भी वर्चुअली लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास को लेकर पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। वहीं हल्द्वानी के ग्राउंड में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार के 3 साल के काम को ऐतिहासिक करार दिया। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में सीएम धामी ने फिट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पुशअप लगाकर खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया और फिटनेस के प्रति प्रेरित किया। धामी सरकार के उत्तराखंड में 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देहरादून में सीएम धामी ने फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित किया। धामी ने फिट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाई। यहां उनका अलग अंदाज भी देखने को मिला। जहां वो खिलाड़ियों के साथ दौड़ लगाते दिखे, वहीं पुशअप करके खिलाड़ियों में जोश भी बढ़ा दिया। उन्हें देखकर सभी लोग उत्साहित दिखे। सीएम सफेद ट्रैक सूट में नजर आए। खिलाड़ियों के साथ साइकिलिंग भी की। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई। सीएम खुद अपनी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। यह मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। और ये मूवमेंट हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और ये एक जन आंदोलन है, यानी कि अब ये घर घर का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है। धामी ने कार्यक्रम में पहुंच युवाओं से नशे से दूर रहने और फिटनेस पर ध्यान देने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य सरकार ने रविवार को अपने 3 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मना लिया, लेकिन अब बाकी के बचे 2 साल में सरकार के सामने 3 बड़े चैलेंज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में धामी सरकार का फोकस उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने पर रहने वाला है।
दरअसल उत्तराखंड में तकरीबन 200 फिल्म की शूटिंग पाइपलाइन में है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म से लेकर बॉलीवुड और साउथ के प्रोजेक्ट पर भी काम होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री मानते हैं कि देश दुनिया की नजर उत्तराखंड पर है और फिल्म बोर्ड बनाने की दिशा में भी काम करेंगे। इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता में उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है और 2027 में हरिद्वार में होने वाला अर्धकुंभ का सफल आयोजन करना होगा। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली भारत सरकार का जो अवार्ड है वो भी हमको प्राप्त हुआ है। फिल्म शूटिंग हो रही है और इतनी फिल्मों की शूटिंग हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग और 200 के लगभग जो है फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो रही है। और आने वाले समय में एक समय में जब देश के अनेक स्थान उनको फिल्म शूटिंग के लिए अच्छे डेस्टिनेशन जो थे, आज उत्तराखंड उसमें शामिल हो गया है। और शामिल ही नहीं हो गया है बल्कि जो फिल्म निर्माता है उनकी पहली पसंदीदा स्थान भी बनता जा रहा है। वहीं बॉलीवुड फिल्म में काम कर रहे उत्तराखंड के कलाकार भी मानते हैं कि बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड में फिल्मों को लेकर एक सकारात्मक पहल हो, ताकि उत्तराखंड के लोगों को अपने ही प्रदेश में काम करने के मौके मिले। फिल्म सिटी होगी तो लोकल लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर कर तो रहे हैं लेकिन और ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा एक मजबूत हो जाए। जब किसी ब्रांड जैसा ठप्पा लग जाता है ब्रांड का, तो फिर वो छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। तो मुझे लगता है फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सारी फिल्में यहाँ हो रही है अभी। राज्य सरकार ने पिछले 3 साल में जहां UCC और नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर काम किया, वहीं अब सरकार की कोशिश फिल्म सिटी के साथ राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। वहीं गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने 3 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। बलूनी ने कहा कि ये सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से विकास काम हो रहे हैं। सांसद बलूनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और आमजन के जीवन में खुशहाली लाने वाली योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का काम लगातार जारी है। पौड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विरोध जताया गया है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट पहुंचे थे। पौड़ी के रामलीला मैदान में सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। दरअसल महेंद्र भट्ट ने मंत्री प्रेमचंद के पहाड़ियों वाले बयान पर समर्थन किया था। इसको लेकर आज एक बार फिर विरोध देखने को मिला है। विरोध कर रहे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध के बावजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज 3 वर्ष पूर्ण हुआ, 4थे वर्ष में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले वर्ष, अभी नारायण तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो एक कृति उत्तराखंड राज्य के अंदर बनेगी, तो पुष्कर धामी जी की बनेगी। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और कांग्रेस राजनीति आज हमारे मुद्दों पर कर रही है और जनता उनको बार बार सबक सिखाती भी है। जब इशू नहीं होते हैं, अच्छे कार्य को जब दल विरोध करता है तो उसकी परिणति ऐसी होती है। नगर निगम के चुनाव में 11 में 10 जगह हम जीत गए, अनेकों पंचायतों में, नगर पालिका में जीते हैं। देहरादून में शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन किया। आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव ने अपने जीवन की परवाह किए बिना मां भारती की गुलामी को बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। और सच में 23 साल की उम्र क्या होती है। उन्हें पता था कि वो जिस राह पे चल रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके इरादे अडिग थे, उनके हौसले बुलंद थे। रुकना और झुकना उनके स्वभाव में नहीं था, नियति में नहीं था। अपने इन्हीं इरादों और हौसलों के बल पर युवावस्था में उन्होंने अपना
जीवन देश को समर्पित कर दिया। लैंड जिहाद, थूक जिहाद और अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई का असर अब रमजान के दिनों में दिखने लगा है। कभी बढ़ चढ़कर इफ्तारी पार्टी का आयोजन करने वाले नेता अब पार्टियों से दूरी बनाते दिख रहे हैं। रमजान का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन इस बार नेताओं की इफ्तार पार्टी की रौनक गायब है। प्रदेश में जिस तरह से अवैध मदरसों से लेकर लैंड जिहाद पर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, उसके बाद इफ्तार पार्टी से नेताओं की दूरी दिखने लगी है। कांग्रेस के जो नेता कभी इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया करते थे, उनकी पार्टियों का अभी तक कोई अता पता नहीं। वहीं बीजेपी के मुस्लिम नेता तो खुद ही मानने लगे हैं कि मुसलमान नहीं चाह रहा कि कोई पार्टी हो। डर बैठ गया। जो पॉलिटिकल लीडर्स इस काम को करते थे उनके अंदर एक दहशत का वातावरण है कि भाई अगर कहीं रोजा इफ्तार का पार्टी करेंगे तो कहीं मुसलमान परस्त होने का या तुष्टीकरण का हमारे ऊपर तगबाना लग जाए। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है और इसको जारी रहना चाहिए। डरी हुई, घबराई हुई, सहमी हुई कांग्रेस अब हिम्मत नहीं कर पा रही है। उसको लगता है कि वो जो तुष्टीकरण की राजनीति, गले में साफा डाल के, सर पे टोपी लगा के और जिस तरह से कांग्रेसी जाते थे और उनको लगता था कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर लेते हैं, अब उन्हें घबराहट होने लगी है कि ज़्यादा करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो तुष्टीकरण की राजनीति जो पहले करते थे, वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उनका पहले भी ये धोखा था, आज भी ये धोखा है। वो जिसके साथ हैं उसके साथ ईमानदारी से नहीं है। मुस्लिम संगठन मानता है कि उन्हें नहीं चाहिए कि कोई पार्टी हो, घर पर ही इफ्तारी अपनों के बीच करना उन्हें ठीक लग रहा है। देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टियां हैं वो अब इनमें हिंदू मुस्लिम जो देश के अंदर चल रहा है, इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वो दूर होते जा रहे हैं। मुस्लिम समाज को बिल्कुल अछूत सा बना दिया है। यानी साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक को जो पार्टियां कभी इनकैश किया करती थी, वो अब समझ गई हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह ही सत्ता तक पहुंचा सकती है। इसलिए इफ्तार पार्टी से दूरी इसी रमजान के मौके पर दिखने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। औली में विंटर कार्निवाल का समापन हो गया है। 2 दिन तक औली में कार्निवाल का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें नार्डिक स्कीइंग, हॉर्स रेस, औली मैराथन, स्काई रनिंग और स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं आयोजन को सफल बनाने में पर्यटन विभाग, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और भारतीय सेना ने अपना सहयोग दिया। कम बर्फबारी की वजह से औली में नेशनल गेम्स नहीं हो पाए थे, लेकिन विंटर कार्निवाल से औली में चहल पहल रही। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरह के खेल औली में आयोजित होंगे और विश्व मानचित्र पर औली को एक नई पहचान मिलेगी। स्कीइंग कंपटीशन की प्रतियोगिता की बढ़ावा देने के लिए विंटर कार्निवल का यहाँ आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 2-3 इवेंट अभी हो गए हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया गया है। इससे क्या होगा कि खेल के प्रति जो रुचि है लोगों की बढ़ेगी और खास करके स्कीइंग के प्रति, जिसका कि बड़ा अच्छा स्कोप है। आपको बताऊं कि इस इवेंट में हमने हिमालय में योग, जैसा कि आप देख रहे हैं, हॉर्स राइडिंग, नॉर्डिक वॉकिंग, अल्पाइन, स्की माउंटेनियरिंग, स्नो स्विंग, सारे इवेंट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।